सर। हेलो। यस सर। हाँ, आप सुनाई दे रही है आवाज? आवाज सुनाई Yes, दे sir. रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन आप दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो उस समय मैंने बंद कर दिया था। वो असल में हाँ, इंस्टीट्यूट से मेरे को फोन आया एंड दे आर अभी आस्किंग कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, तो आई वाज अभी एक्टिंग। अभी दिख रहा है सर। दिख रहा है सब कुछ? चलिए, हाँ सर। ओके। अब मेरे ख्याल से कितने बच्चे आ गए हैं? 27 सर। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? यस सर। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट। इसमें देयर आर टू टेक्निक्स हैं। वन इज मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। ओके, अभी तक वी हैव डिस्कस अबाउट द मिनिमाइजेशन, ठीक है? फर्स्ट मैं मिनिमाइजेशन बताऊंगा। हेलो, यस सर। मिनिमाइजेशन बताऊंगा, ठीक है? मिनिमाइजेशन को ओके सर। सॉल्व करने के लिए सॉल्व बाय हंगेरियन टेक्निक। यदि एग्जामिनेशन में आपसे बोलता है कि फाइंड आउट द मिनिमम टाइम, ठीक है? हेलो, यस सर। यदि वो बोलता है फाइंड आउट द मिनिमम टाइम, ठीक है, ठीक है। आपको करना है। तो हाँ सर। हाँ, मिनिमम टाइम है, या वो बोलता है कि सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। अभी मैं मैक्सिमाइजेशन के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मिनिमाइजेशन, हाउ टू ठीक है। सॉल्व मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप वन में हमने क्या करना है कि लुक एट द मैट्रिक्स। इज इट? लुक एट द मैट्रिक्स, रो and column should be same. Row and number of rows and number of column should be same. ये याद रखिएगा। हेलो, यस सर। ये समझ लीजिएगा कि पहला काम हाँ क्या सर। करना है कि यदि वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, तो आपको क्या करना है? क्रिएट डमी। क्रिएट डमी। और डमी करेंगे तो उसमें टाइमिंग क्या रखेंगे? बोलिए, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग शुड बी 0, ठीक है? यस पहला सर। काम क्या काम करना है कि लुक एट द रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। इफ रोज आर लेस देन मेक इट इक्वल टू द कॉलम। ओके, इफ द कॉलम्स आर लेस देन मेक इट इक्वल बाय दिस थिंग। लेकिन डमी जब क्रिएट करेंगे तो ऑल असाइंड वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी, 0। ठीक है? ठीक है सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, पहला मैं सिंपल प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, ठीक है? स्टेप टू क्या? स्टेप टू क्या? सर योर वॉइस इज टू लो। वेरी लो। अब क्लियर है? यस सर। अब क्लियर है? नो सर, हैं? अभी क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। मैं इसको check कर लेता हूँ जरा। ठीक है सर। अभी तो क्लियर आ नहीं, रही हम क्लियर सबको ठीक क्लियर आ रही है। है? मैडम को कुछ प्रॉब्लम। हमें ठीक आ रही है सर। अच्छा चलिए, ठीक है, वो अपना ठीक कर लेगी। स्टेप टू में हमें क्या करना है? वंस यू हैव क्रिएटेड डमी, इफ इट इज नेसेसरी, अदरवाइज रो एंड कॉलम्स आर सेम, तो आपको डमी बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप क्या करना है कि रो ऑपरेशन करना है। क्या करना है? रो रो ऑपरेशन। ऑपरेशन। तो रो
हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट बाई मिनिमम वैल्यू विथ रेस्ट ऑफ रो एलिमेंट। ये कर लेंगे, हाँ सर। ये हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद स्टेप थ्री कॉलम कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन। इसमें क्या करना है? आफ्टर रो ऑपरेशन डू कॉलम by subtracting the least value with each value each element of all। ये कर लेंगे। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? स्टेप फोर में क्या करना है? ड्रॉ मिनिमम लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। and vertical, not diagonal, ठीक है? मिनिमम लाइन ठीक। for covering all the zeros of matrix। ये कर लेंगे। यस सर। चलिए स्टेप फाइव में क्या करना है? इफ number of lines are equal with rank of the matrix। अब आप इसको क्या करेंगे? असाइन करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। असाइन जॉब with common sense। If it is not equal, आप क्या करेंगे? बोलिए। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। हाँ, इम्प्रूव मैट्रिक्स। कैसे करेंगे? बोलिए। हाँ बोलिए। ए में क्या करेंगे? सेलेक्ट। हाँ, क्या करेंगे? सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम minimum value. minimum फ्रॉम अनटच्ड yes, फिगर्स। right, minimum element from untouched। ठीक है? अरे बोलो बच्चा। यस सर। स्टेप बी में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट the value from selected matrix. द वैल्यू। हाँ बोलिए। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द each element from untouched element। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? एड दैट वैल्यू हाँ, right इंटरसेक्शन write all the element of the matrix which are lying on lines। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलिए। और उसके बाद डी में क्या करेंगे? add the selected element at the intersection
of two lines. ये कर लेंगे. Yes, sir. उसके बाद क्या करेंगे? Repeat till the number of lines and rank is equal. ये समझ में आ गया? अरे बोलो Yes. बच्चा, ये किसी को नोट करना है तो नोट कर ले इसमें से. सर थोड़ा ऊपर कर दो, स्टेप 4 से नोट कर रही हूँ. अच्छा, एक मिनट. आया अब? आ गया? यस सर. ठीक है. नोट कर लिया आपने? अरे बोलो बच्चा. Yes, sir. चलिए अब मैं आगे बढ़ूं. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था. हेलो. Yes, sir. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का. इसमें दो कंडीशंस हैं. वो दो कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है. पहली कंडीशन ये है कि आपको उसने बोला कि डमी क्रिएट करना है. ठीक है. If number of rows and number of columns are not equal, then you have to create a dummy. और यदि वो बोलता है कि certain people are refusing to work certain work, तो आप उस कंडीशन में कैसे इसको हैंडल करेंगे? तो आपको हर को एक एक जॉब देना है और मिनिमम टाइम के अंदर आपको ये काम खत्म करना है. आप क्या करेंगे? बोलो बच्चा. अब मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर. हाँ? Yes, sir. चलिए. Yes, हाँ sir. सर. आ रहा हूँ. ये आपको दिखाई दे रहा? Yes, हाँ sir. सर. ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4. ये 4 जॉब है. पहला मैनेजर 1 जो है वो कहता है कि मैं पहला जॉब जो हूँ वो 10 मिनट में खत्म कर दूंगा. दूसरा जॉब मैं नहीं करूंगा. तीसरा जॉब जो है वो मैं 8 मिनट में खत्म कर दूंगा और ये मैं 6 मिनट में खत्म कर दूंगा. और ये वाला मैनेजर बोलता है कि मैं ये काम जो है वो 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट और 11 मिनट्स में खत्म कर सकता हूँ. और ये वाला आदमी जो है ये बोलता है कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा और ये काम मैं 6 मिनट में करूंगा, ये 7 मिनट में करूंगा, ये 8 मिनट में करूंगा. और ये मैनेजर बोलता है कि मैं 2 मिनट में, 16 मिनट में और ये 14 मिनट और ये 12 मिनट. ये पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए. He says ये जॉब क्या है? सपोज करिए ये कंडीशन हो सकती है आपके पास कि सपोज करिए मैनेजर 1 जो है वो फीमेल वर्कर है. हेलो. हाँ सर. हाँ, ये मैनेजर 1 जो है ये फीमेल वर्कर है. वो बोलती है कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को घर जाना होता है और मैं 10 से 5 मॉर्निंग शिफ्ट कर सकती हूँ. तो आप सेकंड शिफ्ट जो है वो आप उस औरत को नहीं दे सकते, उसने रिफ्यूज कर दिया है. हेलो. हाँ Yes, सर. sir. और M3 जो मैनेजर है वो हैंडीकैप है. वो कहता है कि मैं पहला जॉब जो है टाइपिंग का या कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता हूँ बिकॉज माई हैंड इज नॉट वर्किंग. ठीक है. तो ही इज रिफ्यूजिंग. There are two managers, they are specifically job, they are refusing it. So how you will assign each manager without giving that job?
which they are refusing it, और उसके बाद आप उसको असाइन करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? हेलो, ये कंडीशन समझ में आ गई आपको? हेलो, हाँ सर। हाँ, ये कंडीशन समझ में आ गई कि हाँ the two managers, Yes, sir. manager 1 is refusing to work job number 2 and manager 3 is refusing to work job number 1, और आपको हर एक को एक एक जॉब पकड़ाना है। मैनेजर 1 को एक जॉब देना है, मैनेजर 2 को देना है, मैनेजर 3 को देना है, मैनेजर 4 को देना है। मैं ये स्टार्ट करूं? हाँ सर। हैं? Yes, हाँ sir. सर। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. चलिए, पहला काम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर ये जो काम है, ये इसको मैं M दे देता हूँ और इसको भी M दे देता हूँ, और M is very large number, is very large number. M is very large. जब आप लार्ज देंगे, हेलो हाँ सर। हेलो, यस सर। यदि यदि M is very large, तो लार्ज का मतलब क्या है कि आप जब उसमें मिनिमम टाइम निकालेंगे तो M will remain M, वो कभी वो जॉब जो है उस आदमी को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कभी मिनिमम होगा नहीं। Yes, sir. यस सर। ठीक है? तो पहला काम क्या करते हैं कि हम इसका रो ऑपरेशन करते हैं। रो ऑपरेशन करेंगे तो पहला क्या, 6 - 10, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 4. 4। 4 आएगा। Yes, sir. और दूसरे वाले में क्या आएगा? M. यम। क्योंकि इसमें 6 माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे क्या आएगा? 2. 2। और यहाँ पे क्या आएगा? 0. 0। 0 इस वाले में, बाकी वाले में 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 1, 2 and 3। ये आ गया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट वाले में M. M. 0, 1, 2. M 0 0, 1 1, 2. 1, और नेक्स्ट वाले में 2. 0 14 0, 14, 12, 10. 14, 12, 12 10. 10 and 10। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? Column operation. कॉलम ऑपरेशन। तो जिसमें 0 0 है उसमें तो कोई कॉलम नहीं है, खाली एक No, वाले sir. में चेंज है। इस वाले में Yes, हेलो, sir. ये Column खाली एक number कॉलम 3. चेंज करना है, Yes. इसको चेंज। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1, 1, 0, 1 1, आएगा। 1. Yes, sir. यहाँ पे 1, Hmm. यहाँ भी 1, Yes, sir. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1, और यहाँ पे 0. 0, और यहाँ पे 11. है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 हाँ, ये आ गया। Yes, sir. अरे बोलो बच्चा, Yes, ये sir. समझ में आ गया? सबको समझ में आया? यस सर। अब क्या करेंगे इसमें? इसमें मिनिमम लाइन ड्रॉ करेंगे मिनिमम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे अब आप जो बताइए? 0 को कनेक्ट करे। हाँ? So first column, fourth column and third row. फर्स्ट कॉलम, Yes, sir. थर्ड हाँ फर्स्ट कॉलम, और Fourth column. है फोर्थ कॉलम, Yes, sir. And third row. थर्ड रो। तो ये तो Yes, sir. इक्वल नहीं हो रहा है, No, sir. तो आप क्या करेंगे? हम लोग फिर से ऑपरेशन करेंगे। हाँ, अब One को क्या minus minimum value क्या है? अनटच में 1, तो अब आप अनटच करिए में ऐड कर देंगे मिनिमम एंड बाकी में लेस जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ ऐड कर लेस देंगे, कर देंगे। यहाँ पर हाँ, ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, इंटरसेक्शन में। और बाकी सब में मिनिमम कर देंगे। Yes, चलिए, sir. तो मैं करूँ? तो हो जाएगा। करूँ? चलिए, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 0, 0.
हाँ, 0 और 0 0 जल्दी बोलते जाओ। और कहाँ तो जीरो जीरो आएगा? यहाँ भी ये जीरो, यस सर यहाँ भी सर जीरो, और यस सर यहाँ भी जीरो, यस सर यस सर और एंड अब ये थर्ड रो लास्ट रो फोर्थ कॉलम में 3 आएगा थर्ड 3 रो यहाँ पे, फोर्थ यहाँ कॉलम पे, यहाँ यस पे। सर 2 की जगह 3 आएगा वहाँ पे यस सर 2 की जगह 3 आएगा यहाँ पे। एंड फिर 14 एंड 11 में ये 13 एंड 10 हो जाएगा और हो गया तो बस इतना ही हेलो, आप ड्रॉ करें? यस सर यस सर हाँ, तो यस चलिए, सर यस पहला सर पहला तो ये आ गया, फर्स्ट कॉलम और रो 1 2 3 ये आ गया, और ये आ गया, और ये आ गया। यस सर तो 4 लाइनें हो गई। यस सर कंप्लीटेड अच्छा, चलिए, अब पहला पहला जॉब किसको देंगे? फोर्थ कॉलम हेलो जो किसको दे देते हैं? फोर्थ फोर्थ वाला जॉब, ठीक है। और यस सर और थर्ड कॉलम थर्ड दे दूं? थर्ड दे दूं? यस सर हाँ, और सेकंड फिर कॉलम फिर और इसके बाद फर्स्ट ये हो गया, यस सर चारों हो गए। यस यस सर सर पहला टाइम कितना है? फर्स्ट का 6, 6 नोट कर लिया। यस सर दूसरे वाले का, दूसरे वाले का 10 10। 10 अच्छा, फिर 6 फिर 2 ये देखिए, विदाउट गिविंग एम वाले को किसी को कोई जॉब नहीं मिला, और सबकी डिमांड भी पूरी हो गई, और आपने जॉब को असाइन भी कर दिया। ये कर लेंगे आप? यस सर अरे ये कर लेंगे, यस हैं? चलिए, यस फिर सर एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए आपकी किताब का। आपकी किताब में है कि नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा? तो देखेंगे जरा। सर जस्ट अ मिनट आई चेक सर है क्वेश्चन नंबर 13 13, यस सर चलिए करिए, यही वाला क्वेश्चन करिए, विदाउट लुकिंग एट द आंसर। आप लोग खुद करिए जरा इसको, ठीक है? यस सर चलिए करिए।
हेलो। हेलो, डन सर। आपका सही आ गया, आंसर आ जी गया। सर आंसर गलत दिया हुआ है सर। 76 दिया, हमारा आया 71। आपका 71 आ रहा है। जी सर, इन्होंने सर एक फिगर गलत उठाई हुई है, 25। सर 71 आ 18 रहा है। हाँ, वहाँ पे 18 है सर। अच्छा चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है जी सर। इवन तो ठीक 12 की जगह भी 10 लिखा हुआ है। तो आप ठीक कर लीजिएगा इसमें। जी सर। अब एम रख के आपने कर लिया पूरा सॉल्व, जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, नो सर। सबका हो गया। यस सर। तो शुड आई स्टार्ट अनदर टेक्निक? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये टेक्निक, ये दिखाई दे रहा है आपको असाइनमेंट? यस सर। टू टेक्निक। अब मैं मैक्सिमाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसमें इसमें इस इसमें स्टेप 1 क्या करना है पहले सुन लीजिए। फॉलो ऑल द रूल ऑफ टेक्निक और भाई, इसका मतलब क्या है कि आप जब ये मेथड स्टार्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन का, तो पहला जॉब आपको क्या करना है कि रो एंड कॉलम को काउंट करना है। हेलो। यस सर। तो रो और कॉलम को आपको काउंट करना है। यदि वो इक्वल नहीं है तो आप डमी करके इक्वल कर दीजिएगा। ये सब ओके सर। आएगा? अरे बोलिए। यस सर। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन into minimization matrix. Step लॉस 3, मैट्रिक्स में। yes, step 3, select the highest element of the matrix and एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम step 4, subtract from each element of the matrix. ये समझ में आ गया? यस सर। Step 5, do what you have in minimization. ये स्टेप, पहला स्टेप एक्सपेंशन में क्या करना है सुन लीजिए। पहले तो आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को चेक करना है। इफ इट इज इक्वल देयर इज नो प्रॉब्लम, यदि नहीं है तो आप उसको इक्वल बनाएंगे और उसके क्या करेंगे कि पूरे मैट्रिक्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा
तो आप जो पहले कर रहे थे हंगेरियन टेक्निक, वही टेक्निक अब आप इसमें फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे, और फिर नंबर ऑफ रोज जीरो को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से अटैच करेंगे, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के साथ। यदि इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो इंप्रूव मैट्रिक्स बना के फिर उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कर लेंगे? यस सर। कर लेंगे। Yes, तो sir. मैं Yes, क्वेश्चन sir. मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इसको उसने लॉस मिनिमाइज किया हुआ है, इसमें मिनिमाइज डिस्टेंस पूछा है। जब मिनिमाइज पूछेगा, हेलो, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। 13. ठीक है, तो इसमें मिनिमाइज पूछा था, तो इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब वो बोलता है कि ये मिनिमम ऑपरेशन टाइम पूछ रहा है इलस्ट्रेशन 14 में, इसमें भी आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 15. इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन 15 में। 15 में है। Yes, यस sir. सर। हाँ, इलस्ट्रेशन 15 में पूछता है कि मैक्सिमाइज पूछ रहा है। तो अब आप मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? ए बी सी डी ई है, कितने रो है? 5 रो है, और 5 कितने बैट्समैन है? 5 बैट्समैन है, 5। 5 बैट्समैन है ना? Yes, sir. तो आपको डमी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है पूरे मैट्रिक्स में? History. 60। तो 60 को 40 से माइनस करिए, क्या आएगा? 20. 20। फिर 40 से माइनस करिए, 20. 45 को माइनस करिए, 25. 25 को माइनस करिए। कर लेंगे? 35. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हैं? Yes, sir. कर लेंगे सर। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए। अब ये क्वेश्चन करिए, मिनिमाइजेशन का एक, Okay, sir. मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन करिए।
डन सर। हो गया? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। आंसर सही आ गया आपका? यस सर। और बाकी लोगों का यस सर, डन आ गया। हो गया? यस सर। चलिए, ये एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है आपके। हेलो, यस सर। ये मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके ओके सर। सर। इस क्लास में इलस्ट्रेशन 10 का सेकंड पार्ट बाकी था। हाँ? लास्ट लेक्चर में सर इलस्ट्रेशन 10 का बी पार्ट हमने नहीं किया था। क्या था उसमें? अच्छा, अभी वही वो अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। हेलो, ठीक। पहले ये कर लेते, फिर याद दिला दीजिएगा मुझे। ओके सर। ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए। M1, M2, M3, M4, M5। पहले रो में लिखिए 302, 302, 303, 302 और 301। फिर लिखिए 303, फिर 304, 301, 305, 302। फिर लिखिए 304, 305, 304, 304, 304। फिर लिखिए 301, 305, 303 और लास्ट में लिखिए 302। ये क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए। नोट कर लिया आपने? हेलो, यस सर, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? हो गया सर नोट। अच्छा, इसमें क्या है कि 5 मैनेजर्स M1, M2, M3, M4, M5, उनको ये बोला गया कि देयर आर 5 रूम्स आर देयर, 301, 302, 303, 304, 305। आप अपनी प्रेफरेंस लिख के दीजिए कि कौन से रूम में आप फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मैनेजर 1 ने लिख के दिया मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस 302 है, उसमें सेकंड प्रेफरेंस मेरी 303 है और थर्ड प्रेफरेंस मेरी 304 है। बाकी उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। M2 ने बोला कि मेरा 302 है, 304 है, 305 है, 301 है। M3 ने बोला 303 है, 301 है, 304 है, 305 है, 302 है। और इसने बोला ये है। जो प्रेफरेंस नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रूम। वो आपको M से रिप्रेजेंट करना है। हेलो, यस सर। और ये हर एक को एक एक कमरा आपको अलॉट करना है, ठीक है? ये रैंकिंग उन्होंने दी हुई है। अब 302, 303, 304, फर्स्ट प्रेफरेंस इज 302, तो इसका रैंक क्या होगा?
1. 303 इसका रैंक क्या होगा? सेकंड. 304 का रैंक क्या होगा? 3. हेलो, यस सर. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? करेंगे? ये क्वेश्चन करेंगे? यस सर. यस सर. तो या मैं करूं? एक रो में बना दूं? हेलो, ओके सर. एक मैं बना देता हूँ, आप लोग बाकी कर लीजिएगा. ठीक है, M1 का मैं बना देता हूँ. ये M1 है और यहाँ पे लिख लीजिए 301, यहाँ पे लिख लीजिए 2, यहाँ पे लिख लीजिए 3 और यहाँ पे लिख लीजिए 4 और यहाँ पे लिख लीजिए 5. वो मैनेजर 1 बोलता है कि मैं इस पे नहीं जाऊंगा. उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? बोलिए, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? 302. 302. हेलो, यस सर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1. 303 है, वो क्या है? सेकंड प्रेफरेंस. हाँ, और 304 थर्ड प्रेफरेंस. और ये F पे वो जाना नहीं चाहता है, 5 पे. ये आप कर लेंगे? हाँ, बोलो बच्चा. सेकंड वाले का क्या है? बोलिए, 301 कौन सा है? अरे 4. Fourth. हाँ, और यस सर. Fourth. 302. First. हाँ, और उसके बाद 303 30 303 नहीं है. हाँ. नहीं है, तो M लिख दीजिए. हाँ, और 304. ये कितना है? हाँ, 304 second. सेकंड. और 3 third. बस ये हो गया. बाकी सब आप बना के फिर वैसे सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए कौन कौन सा रूम नंबर मिला उसको, किसको क्या मिला. Okay. सर दे दी रैंकिंग. ये रैंकिंग दे दी है सर. सर आगे सॉल्व करना है ये. पूरा सॉल्व जैसे आप हंगेरियन टेक्निक में करते आ रहे हैं वैसे ही करिए. ठीक है सर. रो ऑपरेशन करिए, कॉलम ऑपरेशन करिए, लाइन ड्रॉ करिए, इम्प्रूव मैट्रिक्स है तो इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाइए, सारा करिए.
सर हो गया क्या आंसर आया आपका? सर, टोटल करना है इसका। नहीं, टोटल कहाँ से होगा? मैनेजर वन इसकी को तो कौन सा बता दिया आपने? सर 302, फर्स्ट 302, 304 में कौन सा नंबर दिया उसको? फर्स्ट प्रेफरेंस M5 में 301 मिला। M1 को कौन सा दिया? M5 में 301 M5 में? फर्स्ट। ठीक है। और सेकंड प्रेफरेंस मिली है सेकंड रो में फर्स्ट 302 को। कौन सा, सॉरी, किसको दिया? M1 को 302, हाँ ठीक है, M3 को 303, बस बस ठीक है, फिर आपका ठीक है। हाँ, और M2 को 304 और M4 को 305। बस, ठीक है, फिर आपका ठीक है। सबका आ गया, यही आंसर है। सर हेलो हेलो, यस सर, अभी यस कोई सर। सबने सॉल्व कर दिया? यस सर। अरे नहीं सॉल्व हुआ तो बताइए, मैं सॉल्व करूं। हेलो यार, कोई बोलता ही नहीं है। तो फिर हम मैच करेंगे। हाँ? सर एक बार करवा दो आप। मैं करा दूं? यस सर। चलिए, फिर मैं करा देता हूँ। चलो बच्चा, जिसने सॉल्व किया बता दे जरा, मैनेजर M3 का क्या है प्रेफरेंस? हाँ बोलो। 251, है 1, 251 34, 34। और नेक्स्ट M4 का? M एक मिनट, M4 का M1 4 3 2। M5 का? 1, हाँ 2, 2 3 2M3, 2 और उसके बाद M। 2 बार M है इसमें। यस सर। चल, ये जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको समझ में आया ये मैंने कैसे निकाला है? हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा? प्रेरणा भटनागर ने? नो सर। हाँ रचना ने? यस सर। हाँ सीमा ने? सर रचना ने। रचना ने। तो ये समझ में आ गया आपको मैंने ये कैसे सॉल्व किया? यस सर आ गया। अदा आप क्या करेंगी? रो ऑपरेशन करेंगी? यस सर। यस मिनिमम इज व्हाट? 1। 1। तो 1 को M से माइनस करेंगे तो M रहेगा। 4 में से 1 गया 3 बचेगा। यस सर। 2 में से 1 गया कितना बचेगा? 1 और M में से 1 गया तो क्या बचेगा? M M। और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। तो उसके बाद यहाँ पे 1 है। हाँ जी यस। सर। 0 0 4 0 1 ये आ गया। यस यस सर। सर। हाँ फिर इसमें भी 1 है तो 1 यस। M 0 0 3 M। इसमें क्या यस। इसमें क्या है? 2 1 1 0 0 1 0 1 1 और यहाँ पे क्या है? 2। तो M सॉरी M 1 2 हाँ 0 1 1 2 0 M ये आ गया। फिर क्या? फिर कॉलम ऑपरेशन करिए। सेम आएगा। अरे बोलो बच्चा। कॉलम सर ऑपरेशन से सर सेम ही है। सेम है। सेम आएगा सर। चलिए अब उसके बाद 0 को कवर करिए लाइन से।
में इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सर, हेलो, नहीं नो सर, सर, इम्प्रूव मैट्रिक्स की नहीं पड़ी। ठीक है चलिए, तो आप उसको बता। सर एक बार चैट बॉक्स देख लीजिए आप, हाँ? यस सर, चेक बॉक्स चैट बॉक्स देख लीजिए एक बार। मैं करूं? यस सर, असाइन वैल्यू बता दीजिए कैसी की है आपने, करनी है। बता दो भाई जरा, क्या किसने किया? स्वाति ने किया? यस सर, यस सर। 301 किसको मिला है? M5 M5 को। और 302? 302 M1 को मिला है। अच्छा, और 303? 3 M3 मिला है। और 304? M2 और 305? M4 M4। ये चेक कर लीजिएगा। हेलो, सर आप एक बार ही असाइन करके बता दीजिए, मिस्टेक बता आ रही दूं? है आंसर। अच्छा बच्चा, यस फिर सर, रो की वैल्यू बोलना जरा। यस मैं सर। जरा, हाँ बोलो, इसमें हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 3। जरा बोलती जाना, बोली वैल्यू। यस सर, M1 एक M0। एक मिनट बच्चा, अब जब तक मेरे वैल्यू नहीं होगी तो मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा? हाँ बच्चा, फर्स्ट रो बोलना जरा। M3 ई, 3 1 हाँ M हाँ, 0 0। नेक्स्ट, 0 0 0 0 0 4 2 4 4। 4 सर, हाँ 4 0 1 आगे 0 1 0 1 अच्छा, और 1 नेक्स्ट है? 1 1 1 M हाँ 1 M 1 M 0 0 yes sir 3 M 0 3 M नेक्स्ट 1 0 1 1 1 1 और लास्ट में M है? M M M 1 2 1 2 0 M। ये बच्चा, ये तुम्हारा यही आया? yes sir यस ठीक सर। है। नहीं नहीं, जिसने पूछा क्वेश्चन, रचना ने पूछा था, किसने पूछा था? हाँ सर, मैंने एक्चुअली आगे ये स्टेप नहीं किया था जो हम करते हैं ना, कि जो लीस्ट वैल्यू होती है वो ऐड करते हैं, जो जिन लाइंस में हमने ड्रॉ नहीं की होती असाइनमेंट वैल्यू। नहीं तो बच्चा, इसमें ना सारे में 0 आ रहा था, इसलिए कॉलम ऑपरेशन करोगे, करने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी सर। तो अब इसमें चेक कर, अब लाइन ड्रॉ करनी है, राइट हॉरिजॉन्टल सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तब इम्प्रूव मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो अब मैं ओके कौन सी सर। लाइन ड्रॉ करूं पहले? चलो स्वाति बताओ। second row सर हाँ, सर सेकंड मेरे तो वाली में। सेकंड रो, yes sir यस सेकंड रो लूं? यस सर। second row ये क्या हो गया? हाँ सेकंड रो, हाँ सेकंड रो लेना पहले। yes sir ये मैं ड्रॉ कर दूं? yes sir हाँ, उसके बाद कौन सी ड्रॉ करूं?
सर वैसे सारे भी 110 ही है अब तो हाँ सब में। सर सेकंड भी थर्ड भी हो जाएगी, फोर्थ भी हो जाएगी, फिफ्थ भी हो जाएगी, सब में 10 ही है। अच्छा, 1 2 3 4, ये हो गया। Yes. तो नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स सेम आ गया। यस सर इक्वल तो अब आप एक काम करिए, फर्स्ट वाले को कौन सा देंगे? लास्ट। एक मिनट, हाँ, इसको मैं असाइन कर देता हूँ। सर चैट बॉक्स में कोई मैसेज कर रहा है कि पहले से बताइए, फर्स्ट से बताइए करके। क्या बताऊँ फर्स्ट से? स्टेप 1 से। वो शायद किसी को कंफ्यूजन है और भी। क्या कंफ्यूजन है? पूछिए, कहाँ वो लड़का? कौन पूछ रहा है? हेलो, Sir, I think पहले ये issue कर देते हो। अच्छा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले को किसको दिया? फर्स्ट। फर्स्ट। हाँ, यस सर। अच्छा, और उसके बाद? थर्ड वाले में थर्ड को मिला है, हाँ, फोर्थ वाले में सेकंड को मिला है, फिफ्थ वाले में फोर्थ। अब आ गया सबको? यस सर। हाँ, हेलो, यस सर। ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लेंगे? चलो, अच्छा, कौन फर्स्ट स्टेप से कौन पूछ रहा था? हेलो, सर इसे लास्ट में राइट डाउन कैसे करेंगे, आप एक बार बता देंगे? अच्छा, इसमें राइट डाउन कैसे करना है? हाँ जी लास्ट में। अच्छा, लिखिए मैनेजर M1 और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? M1 का कौन सा है? नंबर 302। 30, ये लिख लेंगे। यस सर। M2 का 4। 304, ऐसे लिख देना बस। यस सर। ओके सर। और कुछ? और कुछ? हेलो, ठीक है सर। ये सबको क्लियर हो गया? बच्चा कौन पूछ रहा था मेरे से कि स्टार्टिंग से बताइए? हेलो, हेलो, अरे बच्चा, कोई बोल नहीं रहा? पूछ रहा, कौन पूछ रहा था कि स्टार्टिंग से बताओ? चलिए, नहीं बोल रहा तो मैं क्या करूं? है किसी ने हैं? सर चैट में ही किसी ने मैसेज करा है, नाम नहीं पता हमको। मैंने पूछा है अब बता। अब अब उसको बोलो बच्चे को नया चैप्टर स्टार्ट करे वो, नहीं तो मैं अभी मैं बता सकता हूँ। अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ उसको, ये वाला। हेलो, अरे बोलो तो, हाँ या ना, कौन है लड़का बच्चा? सर वो नाम नहीं पता चल रहा है। एसके करके दिखा रहा है चैट बॉक्स में। हाँ, एसके करके दिखा रहा है। सीमा कौशिक। अच्छा, सीमा कौशिक जो है, कहाँ पर है बच्चा? सर वो मैसेज कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए, दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, ये दिखाई दे रहा है। उसको सीमा कौशिक से पूछो जरा, यस उसको सर। पेन दिखाई दे रहा है? हेलो, अरे बोले यार, वो भी नहीं बोल रही है। आपको अभी यही समझा देता हूँ, इसी क्वेश्चन से समझा देता हूँ। हेलो, सीमा, आर यू लिसनिंग मी? सीमा, शी इज नॉट आंसरिंग मी। हेलो, शी इज नॉट आंसरिंग मी। सर शी इज सेइंग कि उसकी वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ, सर वो कह रही है उसकी वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे। मेरे पास नहीं आई तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा चलिए, आप इसमें इलस्ट्रेशन पर 10 आपने बोला था ना, यस सर। तो 10 का बी पार्ट में क्या बोल रहा है? पहला पार्ट में बोलता है कि फाइंड द एलोकेशन, गिव मिनिमम कॉस्ट
व्हाट इज द कॉस्ट। तो आपने रो ऑपरेशन किया, कॉलम ऑपरेशन किया, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की और इंप्रूव मैट्रिक्स किया एंड देन यू गॉट द मिनिमाइजेशन। ये ए पार्ट हो गया था। यस सर। अब बी पार्ट में क्या करता है, वो बोलता है कि ऑप्टिमाइज अर्निंग, मैक्सिमाइज मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। हेलो, यस सर। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 65, नहीं 70 है सर। 70। तो 70 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, फिर 70 में से 35 माइनस कर दीजिए, 70 में से 0 माइनस कर दीजिए। ओके हेलो, यस सर। जाएगा सर। 70 में 25 माइनस, सब में से 70 माइनस कर दीजिए, फिर आप वही ऑपरेशन करिए। चलिए ये करिए, फिर मैं सी पार्ट भी करा देता हूँ। हेलो, ओके मैं सर। सी पार्ट भी करा देता हूँ। आप पहले बी पार्ट करिए, लॉस मैट्रिक्स पहले बनाइए। पहले आप लॉस मैट्रिक्स बनाइए। सीमा, आर यू लिसनिंग मी, कैन यू हियर मी? सीमा कौशिक, यस सर, मैसेज आया है। क्या? यस। अच्छा, तो ये बात सुनो बच्चा, इसमें क्या करना है पहले सुन लो। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहला जो ए पार्ट है मैं तुमको समझा रहा हूँ, बाकी लोग बी और सी पार्ट करते रहेंगे। तो आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है? हेलो, यार वो जवाब ही नहीं देती कुछ। स्पीकर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, वो रिप्ले कर रही है। आप बोलिए सर, वो देख रही है। अच्छा, तो पहला काम क्या करना है कि ए वाले के रो में से जो मिनिमम एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे हर एक एलिमेंट के साथ। फिर बी वाले में यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 15, 35, 0, 25, 10 और 45 आएगा। और नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट रो में मिनिमम इज 5, तो इसमें से 40 में से 5 गया 35, 5 में से 5 गया 0, 45 में से 5 गया 40, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 5 गया 10, 20 में से, इस तरह से हम सब में से माइनस करते जाएंगे। फिर हम कॉलम में से, फिर कॉलम में से उसको माइनस करेंगे। तो ये रो ऑपरेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है, रो ऑपरेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है, ठीक है? और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम इसमें से नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। हेलो, और इसमें से लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये निकालेंगे। जब नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ रोज आपके बराबर नहीं है, इसका मतलब है इंप्रूव मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है? आवाज नहीं आ रही? चलिए आप लोग टेक का बी पार्ट और सी पार्ट करिए।
वैसे आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? No, sir. समझ में नो आ रहा है? सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नो नो सर। No, sir. ठीक है, अभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, आप पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर आज कौन सा चैप्टर कराओगे? अभी करा देता हूँ, जो बोलेंगे आप करा देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग Start. तो नहीं, कॉस्टिंग अभी नहीं, अभी ये पहले खत्म कर दें, ये ऑपरेशनल वाला पार्ट खत्म कर दें। इसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद, तो वो 4 लेक्चर के बाद तो फिर वो स्टार्ट हो ही जाएगा। में इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स के में फर्स्ट इम्प्रूव मैट्रिक्स में आंसर नहीं आ रहा है, तो वापस से हमको वो इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना है। हाँ, हेलो, हाँ, इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना है। वो फर्स्ट इम्प्रूव मैट्रिक्स है, उसमें 4 ही अलोकेट हो, 4 नहीं 5 अलोकेट हो रहे हैं, हमको 6 अलोकेट करना है, तो वापस से उसमें ये करना है। इम्प्रूव करना पड़ेगा ना फिर। ओके सर। इम्प्रूव करिए, जो अनटच एलिमेंट है उसमें से मिनिमम वैल्यू ले लीजिए, और जो लाइन पर है उनको, जो टच कर रहे हैं उनको एज इट इज लिख दीजिए, जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ ऐड कर दीजिए, और अनटच में से माइनस कर दीजिए। ओके सर। हाँ, डन सर। हो गया, आंसर आ गया, जी सर। जी सर। सेम है। जी सर। अच्छा, अब देखिए सी पार्ट जो है सॉल्व नहीं किया है, नो सर। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। हाँ, तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है वो एम है, जी। ठीक है। एम हो गया सर, ओके। हाँ, और बाकी सब वैसे ही करना जैसे आपको पहले कर रहे थे। तो दो जगह एक। दो दो आदमी जो है वो दो रूट पे नहीं जा रहे, ए वाला फिफ्थ पे नहीं जा रहा है, और ई वाला सेकंड वाले पे नहीं जा रहा है। सेकंड। ओके सर। चलिए, ये एम एम करके अब इसको सॉल्व करिए अब आप, ओके सर। और इसका आंसर बताइए, सबका एक आंसर आना चाहिए। जी सर। ठीक है, करिए।
हेलो डन सर 55 आंसर है सर कितना आया? 55 सर ये 55 आ रहा है, जी सर सबका यही आया है? चलिए मैं अब आपको बोलता रहता हूँ फिगर, आप इसको चेक करते चले जाइएगा। हेलो, जी सर हाँ जी पहला सर रो जो है एज इट इज रहेगा, 15 जी सर 35 0 25 M यस 45। सर 55 आया, हाँ 55 आया आंसर। 55 आया, सबका यही आया है? यस सर। अच्छा चलिए। हेलो, जी सर हाँ आपका कितना आंसर आया? 55 सर और उसका भी 55 आया है? जी सर यस सर। तो सबका आ रहा है, जी जी सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो सर। इशू सर चलिए फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर शुड आई स्टार्ट ए न्यू चैप्टर? यस यस सर। चलिए अब मैं, हेलो, यस सबने सर। कर लिया, सबने कर लिया है कि अभी कर रहे हैं? डन सर। हेलो, हेलो, यस सर अरे बाकी लोग नहीं बोल रहे कुछ, उनसे पूछो जरा कि वो कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। हो गया है सर। सबका हो गया? स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, नया चैप्टर जो है वो, उसका नाम है सिमुलेशन। हेलो, यस सर। ये सिमुलेशन जो है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, इसका पर्पस क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये टूल एज फोरकास्टिंग। हेलो, हाँ, ये टूल एज फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक एग्जांपल मैं पहले आपको दे रहा हूँ, पहले उससे समझ जाइए, नहीं सुनाई दे रहा तो बता दीजिए। एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी? यस सर। चलिए, एक मिल्क मैन है, ठीक है। यदि वो एक अपनी शॉप में 50 लीटर दूध रखता है, हेलो, 50 लीटर दूध रखता है और वो 50 लीटर दूध बेचता है, तो उसको 1 लीटर के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो टोटल प्रॉफिट यदि वो 50 रुपए लीटर बेच देता है तो उसको 250 रुपया पर डे का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बाई चांस यदि वो 1 लीटर दूध कम बेचता है और पेरिशेबल आइटम है, और 1 लीटर दूध खराब होने पर उसका जो लॉस है वो 40 रुपए का लॉस हो जाता है। 1 लीटर दूध खराब होने पर वो 40 रुपए का उसको लॉस हो जाता है। तो यदि बाई चांस वो 5 लीटर दूध नहीं बेच पाया तो 200 रुपए उसका लॉस हुआ और 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्चुअल में जितना कमाया उतना लॉस करके चला गया। तो वो क्या करता है कि सिमुलेशन टेक्निक यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि मैं कितना दूध रखूं कि मेरी जो डिमांड है, जो कस्टमर आने वाले हैं उनकी डिमांड भी मीट हो जाए और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। हेलो, यस सर। तो लॉसेस वो मिनिमाइज करना चाहता है बट ऑप्टिमाइज करना चाहता है वो अपना प्रॉफिट, और वो चाहता है कि मैक्सिमम कस्टमर को वो सेटिस्फाई करके भेज दे। और वो नहीं चाहता है कि, मतलब यदि वो कस्टमर डिमांड ज्यादा हो जाए और उसके बाद दूध नहीं है तो ये वर्चुअल लॉस हो जाएगा उसका। और यदि वो दूध दूध मतलब ज्यादा रख लेता है और डिमांड कम आती है तो उसका रियल लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि ऐसा एवरेज मेंटेन करना चाहता है दूध का कि जिससे नंबर ऑफ कस्टमर की डिमांड भी सप्लाई हो जाए और उसके लॉसेस जो मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, सिमुलेशन यूज करता है। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम क्या करता है कि वो 10 दिन का रिकॉर्ड, वो 10 डेज का वो डिमांड रिकॉर्ड देखता है, डिमांड रिकॉर्ड देखता है, ठीक है। तो उसके पास एक दिन का, पहले दिन का जो रिकॉर्ड है वो उस पर उसको मालूम पड़ता है कि 40 लीटर दूध बिका। दूसरे दिन उसके पास 45 लीटर बिका। तीसरे दिन उसका जो रिकॉर्ड वो बताता है 34 बिका। चौथे दिन उसका रिकॉर्ड बताता है कि वो 56 लीटर बेच दिया, अरे सॉरी। और पांचवें दिन वो 26 लीटर बेच रहा है। छठे दिन वो 70
2 लीटर बेच रहा है, और 7वें दिन वो 30 लीटर बेच रहा है, और 8वें दिन वो करीब 15 लीटर बेच रहा है, और 9वें दिन जो है वो 25 लीटर दूध बेच रहा है, और 10वें दिन वो 24 लीटर दूध। ये उसके पास रिकॉर्ड है 10 दिन का। हेलो हेलो, यस सर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब वो क्या करता है कि ये देखता है कि 10 दिन का रिकॉर्ड है, तो उसका 10 दिन का टोटल दूध कितना हुआ, इसको टोटल करके बताइए जरा। दस दिन का कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? हेलो, अरे 40, 45, 34, 56, 26, 72, 30, इन सबको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। 15, 25, 24, टोटल आंसर कितना आ रहा है इसका? 367, है 367। 367। इसको मैं 400, यस सर, 367 है, तो इसको मैं कितना करूं कि 400 हो जाएगी? 33। नहीं, इसको 33 कर दूं? एक मिनट सर, 33 और 400 हो जाएगा? हेलो, प्लस 33, इट्स 57। 57 करूं? 57 कर दीजिए सर इसे, है 57 कर दीजिए इसे, 400 हो जाएगा पूरा। पूरा हो गया ना? ये कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, इसलिए नहीं कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आ गया 400। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, 40 जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलिए। 0.10। अरे 400 का 40, 400 पे 40 है, तो 100 पे यस कितना सर, होगा निकालिए। 0.1। 0.1। जी सर, 0.10। ये आ गया। 45 जी का सर, कितना होगा? 0.11. 0.11, 0.11। चलिए नेक्स्ट। 0.08. 0.08। 08. ये सबको समझ में आ रहा है? 0.14, फिर 0.14. 14 आगे। 0.06, नेक्स्ट 0.18, कितना? 0.18 0.18। सर, नेक्स्ट 0.07, नेक्स्ट सॉरी सर, इसकी अमाउंट क्या है? 8, 7 का कितना है? 30 का कितना है? 0.03. 0.07, 07, 0.07। यस सर, अच्छा, 15 का? 0.03, हाँ, बोलो बोलो। पॉइंट 03, 03. 03। फिर
25 का 0.06, और उसके बाद 57 का 0.14, सबको आ गया समझ में? अरे बोलिए, yes, यस सर आ गया ये स्टेप क्लियर है सबको? सर। yes, अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्यूमुलेटिव उसमें प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? 0.10, 0.10, और नीचे से क्या 0.21, जाएगा? 0.21 0.21। फिर नेक्स्ट वाले में 0.29, कर लेंगे? अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. फिर नेक्स्ट 0.43, 0.43 0.43। अरे बोलो, 0.49, 0.49. अरे कर लेंगे? Yes, yes sir. sir, कर लेंगे, ये पूरा कर लेंगे, 1 तक आ जाएगा yes, ना? यस सर। yes sir, ये सबको समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल बना रहा हूँ, ठीक है? ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? अरे 10 है, yes sir, तो मैं इसका क्लास इंटरवल बना रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ 0 से 9। 9, फिर नेक्स्ट वाले में 10 0 to से 20, 10 to 20, 20, 90 21 to 28, 21 to 28, 28। ये कर लेंगे? yes sir. sir, ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग, ये पूरा बना लीजिए, पूरा ये करके निकाल के दिखाइए मेरे को। पहले ये करके दिखाइए पूरा। पूरी शो नहीं हो रही है, हाँ, स्लाइड पूरी शो नहीं हो रही सर, ऊपर का दिखा दीजिए, ठीक है? yes sir, 8 पॉइंट नहीं आ रहा इसमें, हाँ, 8 पॉइंट, हाँ। 8 नंबर, अब आया? yes sir, अब ठीक है, लास्ट वाला हमेशा 100 रखिएगा क्लास इंटरवल में। जी सर। सर हेलो। जी सर। सर 3 रो नंबर पे 34 है, जहाँ पे 0.09 कर लीजिए सर। एक्चुअली में जहाँ पे 0.08 है, जो 3 नंबर पे हाँ, 3 नंबर पे क्या करूँ? 0.09। ये 9 कर दो, फिर तो सारा गलत हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली नीचे 2 का पॉइंट कम हो रहा है ना, 98, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.085 आ रही है। अच्छा, 9 कर दिया। ये एक सर 10 नंबर पे 14 कर दीजिए, 13 की जगह।
नहीं 10 नंबर पे जहां लिखा ना .13 वहां पे कर दिए .14 14। अच्छा 1-4 कर दूं? जी सर, चलिए हो अब गया। सही हो गया सर। जी सर, चलिए करिए, हो गया बाकी सर ये तो। ये तो फिर 44 हो जाएगा ना, ये फिर 43 तक चला जाएगा। जी सर, 44 to 49 44 टू 49 हाँ वो अपना कर लीजिए, बाकी कर लीजिए आप। हो गया सर। पक्का हो गया? जी सर, चलिए अब आपको दिया हुआ है कि 5 डेज का या 7 डेज का रिकॉर्ड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट कार्लो रैंडम नंबर। ठीक है, और रैंडम नंबर क्या दिया हुआ है? हेलो, यस सर। हाँ कहाँ गया मेरा? यहाँ पे रैंडम नंबर। आज मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके सर। चलिए 5 16 44 67 2 92 83 6 7 दिन का, ये 7 दिन का रिकॉर्ड है। ठीक है, वो बोलता है कि ये 7 दिन का मुझे एवरेज कितना दूध रखना चाहिए। हेलो, यस सर। 3 3 6 7 कर दूं 10 कर दूं? यस सर, यस कर सर। दीजिए। चलिए 91 फिर शो नहीं हो रही इधर से स्लाइड। अरे इसमें पार्टिसिपेंट का नाम आ जा रहा है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, 83 तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, जी सर। 83 तक दिखाई हाँ दे रहा है। 91 90 46 अब दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। हाँ 3 3 6 7 8 9 9 हो गए ना? यस सर। अब 52 कर देता हूँ। ये 10 दिन का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, हेलो, यस सर। ये समझ में आ गया? ओके सर। अच्छा आप देखिए 5 नंबर पहला पिकअप करिए। 5 नंबर, हेलो, 40। यस सर। यस सर। हाँ और वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है? 0 to 9 सर। 0 to 9। उसके सामने कितने लीटर है? 40 तो आप 5 के आगे क्या लिखेंगे? 40। 40। 40 लिख देंगे। यस सर। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना है? 16 16 इसके आगे क्या है? किस क्लास इंटरवल में आएगा? 45। 45 45 सेकंड। चलिए, और बाकी 44 किस में आएगा? 26। 26 26। आप ये करते जाइए और एवरेज निकालने के लिए पहले टोटल निकालिएगा 10 दिन का, सबका मिल्क निकालिए पहले। फोर 460 आया है सर टोटल। 460 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, कितना आता है? 46। तो 46। 46 लीटर उसको एवरेज मेंटेन करना है। हेलो, यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो पहले दिन वो कितना एवरेज रख रहा है? 40 लीटर की डिमांड है और 46 उसके पास एवरेज है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपए 6 पर लीटर लीटर के का। हिसाब से। हाँ कितना कमाया उसने? 6 लीटर्स का लॉस हो गया। 6 लीटर का वर्चुअल लॉस हुआ। यस सर। मतलब वो 40 लीटर उसने डिमांड है। हेलो, यस यस सर। सर। और 46 एवरेज वो मेंटेन कर रहा है, तो 6 लीटर दूध उसके पास बच गया, तो 1 लीटर पे 20-40 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 6 लीटर पे कितना लॉस हुआ उसको? 240।
240। ये बात समझ में आ गया। और प्रॉफिट कितना कमाया उसने? प्रॉफिट 2 रुपए लीटर के 40 हिसाब गुना। से। हेलो, यस सर। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हुआ? अरे 80। प्रॉफिट कितना हुआ? 40 बिका ना? हाँ जी, हाँ जी, 80 सर, 80 रुपीज। 80। अरे हुआ यस सर। 2 रुपए के हिसाब से। यस सर। तो 80 हुआ, तो लॉस कितना हुआ टोटल उसका पर डे उस दिन का? 160। 160 आएगा। जी सर। Yes, अच्छा, अब इस वाले में बताइए, 46 रखा इसने, 45 की डिमांड थी, लॉस कितना हुआ? 1 liter का। 1 लीटर 20 रुपए को हुआ। यस Yes, सर। sir. और प्रॉफिट कितना हुआ? 84 सर। 84। तो उसको कितना दिन भर में प्रॉफिट हुआ? 84 का सर 90 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 84 नेट आ गया। हैं? 90 रुपीज लॉस हुआ, 84 नेट 90 नेट। rupees का लॉस हुआ है। नहीं नहीं नहीं, 84 नेट। अरे बच्चा 45 रुपीज के हिसाब, 45 लीटर उसने दूध बेचा। 90 रुपीज आ गया ना सर। हाँ, तो 84 क्यों आपने बोला? सर 6 रुपीज का लेस करके 84 आ गया ना मेरा लॉस। नहीं नहीं, क्लोज तो तो 40 आएगा ना। प्रॉफिट आपका कितना पहले आया बताइए? 90। और लॉस कितना हुआ? 40 का सर। 20 रुपए। 40 का। अरे लॉस कितना हुआ? 20 रुपए। जी जी सर, ओके। हाँ, तो 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ दिन भर में। यस Yes, सर। sir. ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब तीसरे वाले का निकालिए, तीसरा सबका निकालिए। ये इस फ्राइडे को मेरी क्लास तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, अगले वेडनेसडे की मुलाकात होगी आपसे। यस सर। पहले इसको निकाल लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं बताता हूँ आगे। ये सिमुलेशन किस पेज पर है? कितने पेज नंबर पर है? 327। 7। हाँ जी सर।
ये तो नहीं है यार, 327 सर। 327 पे नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। 327 पे ये तो कुछ और, तो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है। हाँ पेज नंबर 327 जी। हाँ, 327 पे नहीं है। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन 327 पे नहीं है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है। 327 पे ही है। 3 सर तो आप सर पेज नंबर आप 315 पेज नंबर पे हो सर। नहीं नहीं, यस सर, आप 315 पेज नंबर पे हो सर। और नीचे जाइए सर, मिलेगा। मेरा अलग है। मेरा भी अलग है, ये वाला है ही नहीं क्वेश्चन। हाँ, ये 340 नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। चलो बच्चा, सिमुलेशन 331 पर है, 330 पर। वर्जन कौन सा है सर आपका जो मेरे मेरे इसमें जो है वो 330 पर है। चलो यस सर, 330 पर है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26। हेलो, यस यस सर। सर। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना है? 2, 11, 8, 21, 5, 50। 50। 50। आप एक काम करिए, इसको डबल कर दीजिए। ओके सर। 4, 22, 16, 42, 10 और 6, ये कर जी लेंगे? सर। ओके ये सर। कर लेंगे यस सर। और प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो पहले वाले की यस सर। सर। आएगी यस 0.04, सर। फिर 0.22, 0.08, 0.42, 0.10 और 0.6, ये आ 6। जाएगा। यस सर। फिर क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। यस सर। यस तो क्यूमुलेटिव कितना आएगा? पहले का 4 आएगा, दूसरे का कितना आएगा? 26। 26। हाँ, फिर 42। 42। और फिर 84। 84। 94। 84, फिर 1। 94, फिर 100 आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस तो सर। पहला क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो यस पहला सर। यस सर। 0 to 3, यस सर। 4 to 20, 25। 25 कर लेंगे। यस यस सर। सर। अच्छा, पहला रैंडम नंबर 35 दिया हुआ है, उठाइए, यस सर। कितना है? 35 आएगा हमारा 10 में। 10 में। 10 में सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट 52 52। आएगा हमारा 15 में। हाँ, ये कर लेंगे। यस सर। हाँ, यहाँ टोटल निकाल दिया उसने 120। जी सर। यस सर। डिवाइड बाई 10, एवरेज डिमांड कितनी यस आई? 12। 12। यही आपका क्वेश्चन था, हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इसमें दिया हुआ 0.05, 0.08, 0.20, इसका टोटल सम कितना आ रहा है? 1। 1 आ रहा है। यस सर। तो पहला वाला 5 हो गया, दूसरा वाला 18 हो गया, 8 हो गया, 50 13। हो गया, 45 हो गया। तो क्यूमुलेटिव कर लीजिए। पहला 5, यस। फिर 13, फिर 33, फिर 78, फिर आपका 88, फिर 80, 95, फिर 98 और 200 आ जाएगा। यस सर। यस सर। आ गया। और उसके बाद यस यस। सर। क्लास इंटरवल बना लीजिए। ओके सर। यस। क्लास इंटरवल बना लिया। 0 to यस 4। सर। हेलो। यस सर। और उसके बाद 5 to 12 13 to 32। आ गया ना। यस सर। यस सर। पहला रैंडम नंबर उठाइए, क्या आ रहा है? 14। 14। और 14 आ रहा है हमारा 17 पर। हाँ, आ गया। यस सर। यस सर। ये पूरा कर लेंगे। यस सर। यस। ये इसके बाद वाला जो 16, 17, 18 वाला दिया हुआ है, इसके बारे में मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। हेलो। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो एंजॉय योर डे। Yes, sir. और मेरी नेक्स्ट वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी। ओके ठीक है सर। सर। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय थैंक योर यू डे। सर। थैंक यू। Thank थैंक you. यू सर। थैंक यू। बाय बाय। Bye.